नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल पेट का एग्जाम दे रहे होंगे और पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे होंगे तो बिल्कुल यस, आपके लिए भी ये आज की क्लास है जो फर्स्ट टाइम डीआई यानी पाई चार्ट पढ़ने जा रहे होंगे। वैसे हमने पाई चार्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, मतलब डिस्कस कर लिए हैं। तो हमें ध्यान देना कि पेट में अभी तक अगर जो 4 पेपर हो चुके हैं, पहले अगर आप प्रीवियस सेट देखोगे उसमें कैसे पाई चार्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसी टाइप का कुछ रिलेट करके डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पीआई जो पेट की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो है लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, मतलब वहां पे अंक और तालिका दिया ही गया, यानी टेबुलेशन के फॉर्म में या जो है इन सब के फॉर्म में आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। मतलब 20 क्वेश्चंस में डेफिनेट जो है 5 से 10 भी हो सकता है। फिलहाल 5 का क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जो है पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर होंगे। तो चलिए हम लोग फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं। क्या भाई, पाई चार्ट वाले ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जो यूपी पेट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये रिवीजन क्लास है। ध्यान दीजिएगा, वो फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। आने से पहले थोड़ा सा हम ये बता देते हैं भाई, हमने इससे पहले थोड़ा ये बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन से कंपैरिजन परसेंटेज क्या होता है, यानी तुलनात्मक परसेंटेज क्या होता है ना, कंपैरिजन परसेंटेज यानी 2 डेटा ए और ए बी का कितना परसेंटेज यानी 20 है, जिससे तुलना करना हो हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हो। दूसरा बताया था भाई परसेंटेज चेंज यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करेंगे, प्रतिशत वृद्धि और कमी की बात करेंगे, ये भी बाई ग्राफ बताया था आप लोगों को। उसके बाद हमने बताया था भाई हाउ टू फाइंड बिटवीन 2 और 3 वेरिएबल रेशियो, यानी एक्स और वाई 2 वेरिएबल रेशियो निकालना, बगल बगल लिखोगे। ध्यान दीजिएगा, इन सब में हमेशा यानी कॉमन डेटा जरूरत नहीं होती। इसमें बस एक लाइन ध्यान देखो, कॉमन डेटा की जरूरत नहीं होती है। और जिनको और डाउट होगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा आप लोग क्या करोगे कि अगर कंफ्यूजन है तो एक्सपैंड फॉर्म यानी सॉल्व लास्ट में करो, ये ट्रिक था। अगर हम बोले परसेंटेज चेंज का मतलब चेंज कितना चाहे, इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन इनिशियल, यानी अगर इंक्रीज हो रहा तो वो इनिशियल क्या होगा और डिक्रीज हो रहा तो वो इनिशियल क्या होगा। दोनों डेटा हमने डिस्कस किया था। फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। चलिए, हाँ ये जरूर है, ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो उनको कोई डाउट नहीं होगा, ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं। सबसे ईजी वाले क्वेश्चन यही है पाई चार्ट वाले। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट 6 स्कूल ABCDEF, 6 स्कूल है भाई, और वो किसमें पाई चार्ट के द्वारा दिखाया गया है कि ये ABCD, A में 20% छात्र पढ़ते हैं, B में 25, C में 15, D में, E में। सबका सम सबको पता है 100% होगा अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे, और डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो 360 डिग्री होगा, ये भी पता है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, डिग्री में होगा 360 और परसेंटेज में होगा 100, तो डिग्री को परसेंटेज में, परसेंटेज को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो भाई। यहां से हमने बताया था ना 1% इक्वल टू 360/100 डिग्री ना, तो आप लोग क्या परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल। फिलहाल क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे। ओके, अच्छा, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी कह रहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना 32,800। आप लोग कह दिया जाए भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अभी हम इसको रेशियो को रिलेट नहीं कर रहे हैं, हम कहने बताएं कि ए में कुल कितने छात्र हैं, कहोगे सर 32,800 का 20% निकाल लेंगे आंसर। बी में कितने छात्र हैं, 32,800 का 25%, यानी कुल 100 में वो परसेंटेज दिया है ना। अच्छा, अब सर हम बताइए ए और बी में कुल कितने छात्र हैं, 20 और 25 एक साथ जोड़ोगे, यानी 20 और 25 45%, तो 32,800 का 45% निकालोगे तो नंबर में आ जाएगा, वैल्यू में आ जाएगा। सर बताइए ई और एफ में कितने छात्रों का अंतर है, क्या ई में छात्र और एफ में अलग अलग छात्र निकालेंगे? नो, अगर नंबर्स का डिफरेंस है तो ये एफ में 16, ई में 14, अंतर 2%, यानी 32,800 का 2% निकालेंगे सर। तो ये तो बात हो गई छात्रों की संख्या पाई चार्ट में हम निकाल सकते हैं, यस वेरी गुड। लेकिन अब छात्र में भी वो बॉयज हैं या गर्ल्स है वो दिया गया है भाई। छात्र तो यहां से आ जाएगा, ए में, बी में, सी में, सम टुगेदर या डिफरेंस सब आ जाएगा एक लाइन में। लेकिन अगर हम बॉयज की बात कर रहे हैं या गर्ल्स की बात कर रहे हैं, इस चार्ट को देखना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं ए में कितने बॉयज हैं स्कूल ए में ना, है कि नहीं, स्कूल ए में कितने बॉयज हैं, तो पहले तो ये पता होना चाहिए भाई कि ए में कितने छात्र हैं। जितने छात्र होंगे उसको 3:2 के अनुपात में बॉयज और गर्ल्स, मतलब 2 और 3 का मतलब बॉयज चाहिए तो 3/5 से गुणा कर दोगे। जैसे सपोज कर दें
है नहीं, सपोज हम मान लें कि ए में जो है, सपोज ए में 1500 छात्र हैं, सपोज ए में 1500 छात्र हैं, वो 3:2 के रेशियो में बॉयज और गर्ल्स हैं। तो बॉयज कितने हैं कहोगे सर, तो 3 2 5 टोटल है, उसमें 3 बॉयज है तो 3/5 से गुणा करोगे। गर्ल्स कितना, 2/5 से। दोनों में अंतर कितना, 1/5 से। ये हम बहुत बार क्लियर कर चुके भाई। फिलहाल हम थोड़ा सा जरा सा रिकॉल कर रहे हैं, जरा सा क्यों, क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो डेली डेली जुड़ते हैं उनके लिए। चलिए फिलहाल अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए देखिएगा। स्कूल ए और सी में हम आज ऐसे क्वेश्चन पिक किए, स्टार्टिंग में जो पिक किए थे कि हमारी अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये होनी चाहिए कि पहला क्वेश्चन देखते ही पांचों में रेशियो का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सबसे हमारी नजर में और आपकी नजर में भी आसान लगने लगेगा, रेशियो क्वेश्चन सबसे इजी होता। क्यों, देखो कैसे कह रहा कि फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ए एंड सी टुगेदर एंड बी। ए और सी कुल मिला के छात्रों की संख्या, स्कूल बी में छात्रों की संख्या का कितना अनुपात है। स्कूल ए और सी में आप बताओ, ए और सी में कितने हैं। ए में कुल छात्रों का 20%, सी में 15 और 20 कितना, 35%। ए और सी में कहोगे सर कुल जितने छात्र हैं 32,800 का 35% है। आप कहोगे बी में कितने हैं सर, 25%, यानी 32,500 का 25%। तो हमने कहा 32,500 का 35 यहां निकालो, 32,500 का 25 यहां निकालो, दोनों कॉमन है ना। क्या 32,500 की जरूरत है ना, इसकी जरूरत है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी एक लाइन में परसेंटेज से कैंसिल हुआ, 5 7 35 55 25 7 5, पलक झपकते ही आंसर 5 7। बताओ क्लियर है। यस, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। मतलब अगर हमें नंबर चाहिए, नंबर का रेशियो चाहिए, कंपैरिजन या इंक्रीज डिक्रीज, इन तीनों में इसको टच नहीं करोगे इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आंसर। ओके वेरी गुड। एक और आप लोग बताओ, ये तो बता दिए, लेकिन बॉयज और गर्ल्स की बात, रेशियो में बिल्कुल इसको टच ही नहीं करना है। देखो क्या रहा है, स्कूल बी में लड़कों की संख्या, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज स्कूल बी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल ए एंड एफ टुगेदर। ध्यान दीजिएगा, स्कूल बी में लड़के ना और ए और एफ में मिलाकर लड़कियां। आप लोग बताओ हम क्या करेंगे भाई। स्कूल बी में 32,800 का बी में कितने स्टूडेंट हैं, 25%। अब 25% स्टूडेंट में बी में 5 और 7 का अनुपात, 0 कंफ्यूजन के लिए दिया है। तो आप लोग यही कर लो, 25 में लड़के चाहिए 5 7 5 12। देखो अच्छा लिख देते हैं हम बड़ा बड़ा, 25% में 7 5 12, 12 में 5 लड़के हैं, ऐसे करोगे ना। तो 25% का 5/12 निकालोगे तो लड़के आ जाएंगे ना, कितने परसेंट में लड़के आ जाएंगे। और वैल्यू चाहिए तो 32,800 यहां कर दोगे ना, मतलब 32,800 का 25% टोटल स्टूडेंट, 5/12 लड़के। रेशियो जब भी निकालना जरूरत नहीं होती भाई टोटल वैल्यू की, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ए और एफ में मिलाकर लड़कियां, ए और एफ में लड़कियां, ए में और एफ में। अब ये दुविधा है ए और एफ में, क्या दोनों को एक साथ हम ए और एफ में करेंगे? नो 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 नो। जब इस वाले डेटा की बात करेंगे भाई, ए में स्टूडेंट और एफ में स्टूडेंट एक साथ करना होता तो करते, लेकिन ए में बॉयज गर्ल्स का रेशियो अलग है, एफ में अलग है। तो ए में परसेंटेज में जितने स्टूडेंट हैं और एफ में जितने परसेंटेज में स्टूडेंट हैं उनका रेशियो निकाल सकते हैं ना। देखो ए में 20% यानी 100 में 20 छात्र हैं, ए में 3 और 2 का रेशियो है। तो आप लोग कहोगे सर 20% में लड़कियां कितनी है, 2/5, तो 5 24 और 4 दूनी 8%। जो कट जाए हम क्यों करें, मतलब 20% अगर ए में टोटल छात्र हैं 100 में, तो 100 में 20% का 2/5 मतलब 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2/5 लड़कियां, तो लड़कियां हम डायरेक्टली 8 लिख दे रहे ना, मन में समझ जाओ। अच्छा एफ की बात करो, एफ में 3 और 5 का रेशियो, यहां देखो 16 टोटल है, 100 में 16 टोटल स्टूडेंट हैं, 3 और 5 लड़कियां हैं। तो आप लोग कहोगे सर कितनी लड़कियां हैं, 5/8 है कि नहीं, 3 5 3 8 में 5 लड़कियां 3 लड़कियां चाहिए, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। आप कहोगे सर यहां 16 में 10% लड़कियां हैं और 6% लड़के हैं, तो लड़कियां चाहिए। ए की बात करेंगे 20% में सर 8% लड़कियां हैं, बाकी 12% लड़के हैं। यह सही है, रेशियो चाहिए। तो हमें 32,800 का 32,800 यहां लिखने की जरूरत है? नो 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 भाई, यही समझाना चाह रहे हैं। देखो जब ये परसेंटेज कॉमन लोगे तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जो कॉमन है कट कर दीजिए। यहां से कुछ कॉमन है आपस में नहीं कटेगा, 10 और 8 18, तो 12 और 18 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 पंचे 125 है कि नहीं। ये कितना हुआ 18 और 12, तो 18 दूनी 36, 18 1 कम 18 3 21, 125 से इसे 216 है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर ले, ध्यान दीजिएगा। ये
जो पहले पढ़ चुके होंगे वो, और जो नए पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो ये रेशियो, कंपैरिजन, इन सब में इसका कोई मतलब नहीं, ध्यान दें, किसी क्वेश्चन में नहीं। मतलब कब? इंक्रीज डिक्रीज में, रेशियो में, कंपैरिजन में। फिलहाल रेशियो के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेंगे और दोनों क्वेश्चन रेशियो के थे। अब देखो, कह रहा टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी एंड डी टुगेदर, व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ए ई एफ टुगेदर। मतलब तुलना करना है। पढ़ो ध्यान से फिर से, क्या कह रहा है? सी डी में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या, सी और डी में बॉयज ना, ए ई एफ में मिलाकर छात्रों की संख्या, ए ई एफ, इन तीनों में टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है। मतलब यह है कि सी और डी में जो लड़के हैं वो ए ई एफ में कुल स्टूडेंट से कितना परसेंट है। कंपैरिजन ए ई एफ में टोटल स्टूडेंट से करना है। कर दो भाई। यहां भी 32,800 यहां करते कोई जरूरत नहीं थी, बस इसी से निकल आएगा भाई। पाई चार्ट में बच्चे दिए हैं और यहां लड़के लड़कियां यहां दिए हैं। बताइए, सी में बात करें, सी में कुल 100 में 15 स्टूडेंट हैं और 15 में 2 और 1 के अनुपात में लड़के लड़कियां। लड़के कितने भाई? तो 2/3 करोगे ना, 2 लड़के 1 लड़कियां, 3 में 2 लड़के हैं, तो 3 पचे 15, 5 गुना 10, यानी 15% में तो 10% ऐसे बोलोगे ना। 15 को 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 10% लड़के होंगे। अच्छा, वही हालात डी में है, 10% है 7 और 3 के अनुपात में। भाई 7 और 3 में तो 3/10 करोगे ना, 10 ओरली कैंसिल हो जाएगा, 3% लड़कियां। लेकिन लड़कियां निकालना ही नहीं है। कहोगे सर लड़के निकालना है तो 7/10 से गुणा करना था। कर दो भैया। 7% लड़के आ गए। 10 को 7 3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 7 3 अपने आप आ जाएगा। तो कहोगे सर सी और डी में कुल लड़के कितने होंगे? 10 और 7 17 हो जाएंगे। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सर 17% लड़के हो जाएंगे, किसमें? सी और डी में मिलाकर। तो लिख दिया 100 में 17 लड़के हो जाएंगे। भाई टोटल स्टूडेंट थे, उनमें रेशियो यहां से निकाल दिया बॉयज, सी में और डी में। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? ए ई एफ में, ध्यान दीजिएगा, ए ई एफ में। ए में कितना सर? 20%। ई में कितना? 14। एफ में कितना? 16। 14 16 30 और 20 कितना हुआ? 50। तो कहेंगे यानी आधा ए ई मिलाकर 50% लड़के पढ़ते हैं सर। तो परसेंटेज कैंसिल हुआ, 50 गुना 17 गुना 34%। एक लाइन का आंसर था भैया, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कितना आसान है। तो पहले जो सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले रेशियो, फिर क्या? कंपैरिजन है, तुलना, तो वही करो। चलिए फिर से करो, कितना आसानी से सॉल्व करोगे। एक एक लाइन का है। ए सी में मिलाकर लड़कियों की संख्या, पहले ये समझिए किससे तुलना किया जा रहा है। ए और सी में गर्ल्स, बी डी एफ में मिलाकर लड़कों, बी डी एफ में बॉयज कितना परसेंट है? निकालो भाई, क्या दिक्कत है। ए सी में लड़कियां, बी डी एफ में बॉयज, निकालिए, निकाल लीजिए। तो परसेंटेज में पहले निकालेंगे। हाँ, कभी जरूरी नहीं डिविजिबल हो। जैसे यहां देखो, ए की बात करें, ए में 20% है, 3 और 2 के रेशियो में बॉयज और गर्ल्स हैं। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए गर्ल्स। तो भाई गर्ल्स 2 बटा कितना? 5। तो 2/5, 5 चौक 20, 4 में 8%, 20 में 8% गर्ल्स ए में। देखो आप लोग 2 3 में करते अपने आप आ जाता 8 12। और ए और सी की बात करें, सी 15% अभी लिखे थे। तो 2 और 1 में गर्ल्स कितनी? 1/3, 3 पचे 15, 5 एकम 5%, यानी 15 को 2 और 1 में करोगे 10 बॉयज हो जाएंगे, 5 गर्ल्स हो जाएंगी। तो ए और सी की बात करेंगे, और 8 5 कितना हुआ? 13। ध्यान दीजिएगा, ए और सी में लड़कियां कितनी है? 13%। अब हमने जोड़ लिया तो आ गया। बताइए कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन, हमें पता, आप लोग ये सब बहुत बार कर सकते हैं। तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। हाँ, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा लग रहा होगा सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बीडीएफ, यहां बी करो, कोडिफाई डी करो और एफ करो। तो एफ में तो पहले भी लिखे थे, क्या चाहिए हमें? बीडीएफ में लड़के। भाई एफ में देखो 3 5 में, तो 3 लड़के 5 लड़कियां, यानी 8 में 3 लड़के। 8 दुनाई 16, 3 दुनाई 6%, यानी अगर एफ की बात करो 6% लड़के। डी की बात करोगे 7 3, डी में 10%, 7:3। तो लड़कियां चाहिए भाई, लड़कियां चाहिए। अच्छा, लड़के चाहिए भाई, ध्यान दीजिएगा, लड़के चाहिए 7 3, तो 7 रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो 7/10 तो डायरेक्टली कर देते भैया 7%। थोड़ी सी प्रॉब्लम बी में है, क्यों? क्योंकि बी में अगर लड़के चाहिए तो बी में जो रेशियो है 5-7 है, तो 25 का 5/12 जो कि नहीं कटेगा। यही कंफ्यूजन हो गया, नहीं तो और आसान हो जाता। बी ही फंसा रहा है, कोई बात नहीं। तो यहां से देखो, अगर हम बीडीएफ, बी में कितना? 125/12, डेसिमल्स लिखो या ऐसे लिख दो, मतलब 25% का 5/12 कटेगा कुछ नहीं, इसलिए ऐसे लिख दे रहे हैं। तो हम ऐसे कर देंगे 125/12, ध्यान दीजिएगा, प्लस, अच्छा ये दोनों डायरेक्टली कट जाएंगे, 7 और ये कितना? 6, 7 6 13, ये 13 जोड़ देंगे। इनको जोड़ दीजिए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब परसेंटेज में पहले बीडीएफ में बॉयज निकाल लिया, टोटल स्टार्टिंग में दिए थे, सॉल्व कर लीजिए भाई।
तो 12 इंटू 13 156, इतना टफ नहीं है कि जो है आप लोग कंफ्यूजन कर लें। 156 हुआ तो 12 ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 13 156 हो जाएगा। परसेंटेज कॉमन हो जाए, कोई इशू नहीं है। देखो जब इसको जोड़ेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे ना, तो 156 इंटू 125, 6 5 11, 5 2 7 1 8 2, 281 और 12 यहां चला गया 156, 100 पर रहेगा, डिवाइड बाई 281। सॉल्व करिए ना, कितना आएगा लगभग 214, तो बहुत दूर दूर तक है। ये 7% कैसे आ गया भाई? ध्यान दीजिएगा, 7% मतलब 70 करते समझ में आता है, वो देखने समझ में आ रहा, कोई बहुत दूर दूर तक आंसर नहीं होगा। क्लियर है? आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं करिएगा भाई, और डाउट नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये 13%, ये जोड़ेंगे बस, ये 125/12, ये और ये 7 और ये 6 13, तो 13 और ये 25 का 5/12 जोड़ दोगे, कुल बॉयज आ जाएंगे 13। इसका कितना परसेंट है आंसर? नन ऑफ दीज ऐसे आएगा देखते ही, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ लिख रहे हैं क्या, देखो स्कूल बी से मिलाकर लड़कों की संख्या ई और एफ में मिलाकर छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। यानी अब पहला था कौन सा, ध्यान दीजिएगा, रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा कंपैरिजन, चौथा कंपैरिजन। मतलब इन सब में हम इसको टच नहीं कर रहे हैं, किसको, 32,800 को। और अब ये इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें, ये भी टच नहीं करेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज में आप लोगों को बताए थे, जब भी परसेंटेज चेंज होगा उसको कन्वर्ट हमेशा रेशियो में करिएगा, तभी आसान होगा। परसेंटेज चेंज को ही रेशियो में करो, वैल्यू की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो आप लोग जो भी मेथड लगाते हैं और हम जो बता रहे हैं इससे देखिएगा। BC में लड़के, अच्छा BC में हर बार बी वाला बहुत टफ हो जाता भाई। बी में लड़के का मतलब 5 लड़के 7 लड़कियां, यानी 5/12, तो 125/12। बी में BC में बॉयज है ना, BC में बॉयज, और सी में की बात करेंगे, सी में तो आसान है, 2 और 1 तो 2/3 का मतलब 10% ना, 10% बॉयज है। तो ये अगर आसान होता तो बिल्कुल इजी होता। तो देखो बी की बात करेंगे तो 125/12% लड़के हैं, हम कट नहीं कर रहे हैं, मतलब 12 का मतलब 10 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा, बात वही है तो क्यों करेंगे। और प्लस 10% ना, ये BC में कुल लड़के हैं। तो स्कूल EF में मिलाकर छात्रों की संख्या, E और F की बात करेंगे, EF में डायरेक्टली 14 और 16 कितना, 30%। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में BC में मिलाकर लड़के बॉयज ना, और E और F में टोटल स्टूडेंट 30%। तो टोटल स्टूडेंट से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, मतलब ये बेस वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या क्वेश्चन दिया वही कहना चाह रहे हैं। BC में कुल लड़के आप लोग पता परसेंटेज में 125/12 प्लस 10% जोड़ेंगे, कोई बात नहीं। और EF में टोटल स्टूडेंट 30% डायरेक्ट आ गया, मतलब इसमें इसकी बात ही नहीं की जा रही। इससे तुलना करना ये कम है कि ज्यादा, पहले इनका रेशियो निकालो भाई, आसानी से आ जाएगा। कैसे, देखो 120 125 यानी 245 आ गया, जोड़ोगे ना 12 LCM, यहाँ 1 करोगे 12 हो जाएगा, 12 120 और 120 240 और 245। कैसे करें भाई, यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे 245 245/12 और ये 30, अच्छा चलो 12, रेशियो कितना 30%। परसेंटेज कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहां से 5 से 5 36, यहां से 5 आपस में रेशियो निकाल रहे हैं, कट जाएगा ना, 5 से 5 चौक 20, 4 5 9 45। तो ये अब डायरेक्टली 6 और 9 कुछ कॉमन नहीं होगा, 12 इधर, 12 6 72, ये 49। मतलब रेशियो की बात करेंगे, अगर हम रेशियो निकालते 49 और 72, मतलब EF में टोटल स्टूडेंट कितने 72 और BC में बॉयज कितने 49, ये है। अब कह रहा है कि बताइए 49 72 से कितना परसेंटेज। पहली बात तो लेस होगा, मोर होगा ही नहीं, पहली चीज ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो लेस होगा। कहोगे सर कितना लेस होगा, किसकी बात करें, 72 से। आप लोग कहोगे सर 23 लेस होगा, किससे, 72 से इंटू 100, तो सर 2300। कैलकुलेटर यूज कर लो भाई, अच्छा नो कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, नहीं तो फिर बताने कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। बताइए इसको कैसे सॉल्व करें, जैसा आप कहेंगे वैसे सॉल्व करें। 4 से काट दें, 4 32 नहीं, 18 चौक 72, 4 से 4 पंचे 20, 3 23, 4 से 28, 4 पंचे 20। 18 का टेबल याद है, 7 5 12 5 17 नहीं, 18 का टेबल याद, अच्छा 18 चौक 72 नहीं, 18 3 54, 18 3 54, 3 57, 18 2 36, 31 दशमलव समथिंग आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। 4 से फिर से करें, 4 पंचे 20 हुआ और 3 4 7 28। नन ऑफ दीज दिया तो नन ऑफ दीज, नहीं तो फिलहाल हमें लगता है
नन ऑफ दीज आएगा, चेक कर लीजिएगा, इसमें नन ऑफ दीज में कंफ्यूजन होगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तरीके की बात कर रहे हैं, जो पूछा जाएगा अगर इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे, रेशियो निकालोगे और जिससे तुलना करना है वो हमेशा नीचे होगा, यानी 72 के रिस्पेक्ट में 49 कम है तो लेस की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर से आइए इस पे। तो आज के बाद इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा भाई कि कैसे इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता, कंपैरिजन क्या होता, रेशियो क्या होता, कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, खैर अब बी और सी में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या, अब फिर से वही कंफ्यूजन, बी जहां होगा कंफ्यूजन होगा भाई। बी और सी में लड़कियां 7 बटा कितना है, 7 बटा 12 है, तो 25 7 175 बटा 12 लड़कियां बी में 175 बटा 12 लड़कियां बी में है। अच्छा सी में बात करेंगे, सी में तो आसान है, लड़कियां 1 यानी 1 बटा 3, 3 5 15 यानी 5% है। बी और सी में लड़कियां हो गई, तो कह रहा है ए सी और डी में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या। फिर से ए में लड़के निकालेंगे, 3 2 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू कितना 4, तो 4 3 12, मतलब 12% ए में लड़के, मतलब 3 बटा 5 करोगे तो 12% आ जाएगा। ए सी की बात करो तो अभी तो आ गया, 10% पहले था। सी में भाई 5% लड़कियां 10% लड़के हैं ना, पहले ही पता है। डी में, डी की बात करेंगे तो डी की बात करेंगे तो डी भी बहुत आसान है, 7 3 है तो हमें लड़के चाहिए ना, तो लड़के 7%, 7 3 7, तो 10 7 17 और 12 कितना हुआ 29 ना। तो 29 कितना आसान है भाई, 29% लड़के, जो कट रहा बहुत आसान हो गया। तो इन लड़के से ये लोग, अब ये लोग ही टफ है क्योंकि रेशियो इनका निकालना टफ हो गया। देखो 12 पंचे 60, इसमें जोड़ोगे 17 6 23 235 हो गया, रेशियो निकाल रहे हैं हम, 235 डिवाइड बाई 12, क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा। यहाँ 1 करोगे 12 एलसीएम हुआ, 12 पंचे 60 और 60 तो 175 और 60 जोड़ोगे ना तो कहोगे सर 235 हुआ, और यहाँ 29 ये हुआ। तो परसेंटेज वैसे भी कटेगा नहीं इसमें कुछ, 3 2 5 5 10 कुछ कॉमन ही नहीं है, 12 यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगा। तो ये समझ में आ गया कौन ज्यादा कौन कम है, 12 इधर आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई 12 9 108 और 12 दुनाई 24 ना, 24 और 10 कितना हुआ 34, 3 4 34, ये 348 हो जाएगा और 235। डेफिनेट यहाँ पे क्या है लेस है, डेफिनेट लेस है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, तो मोर और लेस नंबर दिया होगा तो कहोगे भैया लेस है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, लेस है मतलब ये अगर हमने इसका रेशियो निकाला, मतलब डेसिमल्स में करोगे और टफ हो जाएगा, तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो मल्टीप्लाई उधर कर दो, 348 आ जाएगा, 235 कहोगे लेस है, तो कितना लेस है भाई परसेंटेज लेस आएगा। तो 348 से 235 कितना है, 8 से 5 गया 3 कम हुआ, और 4 से 3 गया 1 कम है, यानी 113 कम है किससे 348 से इंटू 100, तो गुणा कर दो भाई। अब तो सॉल्व कर लोगे ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, 113। अब इतना आसान होगा तो थोड़ा तो कैलकुलेशन देगा ना, कि एकदम आसान हलवा थोड़ी देगा। तो 1100 लगभग कितना, देखो 350 ना, लगभग कितना 3 गुना तो जाएगा, कंफर्म है 3 गुना तो कंफर्म जाएगा। तो 3 गुना का मतलब 35 तियां 1050, तो 1050 में से कितना 2 3 6 कम कर दो, तो 1046, तो 1046 ये इसका 3 गुना गया, और ये 1130 है, तो 1046 में अगर हम 54 जोड़ेंगे तो 1100 हुआ, 30 और जोड़ दो कितना हुआ 84, तो 84 बचा, बाकी है कितना 0 बचा है भाई 840, तो 840 कितना 2 बार जाएगा 32 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर। क्लियर ना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्लियर है, यस यस। तो समझ में आ गए, इंक्रीज और डिक्रीज जब होगा तो भी रेशियो निकालोगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब वैल्यू की बात करें, ए बी सी डी में मिलाकर छात्रों की औसत संख्या, तो चाहे ए बी सी डी मिलाकर औसत संख्या, तो चारों में एवरेज, तो चारों में औसत का मतलब ए बी सी डी में चारों में टोटल स्टूडेंट डिवाइड बाई 4, तो भाई ए बी सी डी पहले परसेंटेज में निकाल लो फिर वैल्यू कर लो। तो ए बी सी डी का मतलब कितना हुआ, ए 20%, बी 25, सी 15 10, तो कितना हुआ 20 25 15 15 20 40 20 60 और 10 70%। ठीक है, ये कितना हुआ 70% बटा 4, इतना आ गया ना। तो ये किसका निकालना, वैल्यू चाहिए तो भैया तब यूज करोगे इसको, ये तो एवरेज सब वैल्यू निकाल लोगे, यानी 32,800 का 70 बटा 4% का मतलब 20, ध्यान दीजिएगा। अब यहां वैल्यू यूज करना है, 32,800 है, एक 2 0 कैंसिल हुआ। अब यहां से 4 से 4 32, 4 2 8, सॉल्व करिए भाई, क्या आएगा यही जो होगा आना चाहिए, 7 2 14, 7 8 56 और 1 57, 5740 आएगा सर, है यस यस 5740 करेक्ट आंसर।
वेरी गुड, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो एक पे 10 क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है ना, बार बार कंफ्यूजन होता है, बेसिक सर कंफ्यूजन हो रहा, तो वही हम बता रहे हैं कि अब कंफ्यूजन ना हो। ACEF में लड़कों की संख्या, तो ACEF में जैसे परसेंटेज में लड़के निकालते थे ना, निकाल के फिर डायरेक्टली वैल्यू का निकाल लो तो भी आ जाएगा ना। देखो ए की बात करेंगे, 20% में 3:2 का अनुपात है, 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, 3 12%। ए में 12% लड़के, 8% लड़कियां हैं। ए सी की बात करें, सी में बहुत आसान था, हर बार निकाल रहे हैं। देखो 2 और 1 के अनुपात में 15% को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बॉयज चाहिए, तो 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5 गुना 10%, क्या आ गए, बॉयज आ गए। ACE, ई में तो बहुत आसान, 14% है, ई में 5 और 2 के रेशियो में, 7 की वैल्यू 14, मतलब यहां ऐसे करिएगा 5/7 करेंगे ना, 7 दुनाई 14 हुआ, यानी 10% हुआ ना। और किसकी फिर बात करेंगे, आप बताओ किसकी बात करें। एफ की बात करेंगे, 16% अभी निकाले थे, 5 3 8 की वैल्यू दिया है हमें 16, और किसकी वैल्यू चाहिए, 8 की वैल्यू 16 दिया है, चाहिए किसकी वैल्यू, बॉयज 3 की वैल्यू, 8 दुनाई 16 यानी 6%, मतलब 16 3 और 8 में करेंगे तो 6% आ जाएगा, क्या लड़के, तो जोड़ लो भाई सब लड़के। ए में 20 में 12 लड़के हैं, और सी में 15 में 10 लड़के हैं, और ई में 14 में 10 लड़के हैं, क्योंकि रेशियो ये बता रहा ना, ठीक है 5 रेशियो है। और अगर आप लोग एफ में बात करो 6 लड़के हैं, तो 10 10 20 6, 20 और 6 कितना हुआ, 26 और 12 कितना, 38, 38% हो गया। या जैसे ऐसे करो, 20 10 30 32 और 6 कितना, 38%। यस, तो 32,800 का कितना, 38% निकाल लीजिए, जो आएगा आंसर है, निकालिए। आप कहोगे सर मल्टीप्लाई टफ है, हम कहेंगे, आप भी कहेंगे मल्टीप्लाई टफ है। 8 9 64, लास्ट में 4 होगा, जो कि है नहीं, कोई नहीं होगा ना, बीज होगा, कहां टफ है मल्टीप्लाई, कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए। तो सबसे पहले परसेंटेज में बॉयज या गर्ल्स निकालने के बाद वैल्यू का निकाल लो भाई, क्यों हम अलग पहले 20% निकालें फिर उसका 12% लड़के निकाले, तो एक लाइन का है, तो पहले परसेंटेज में सारी चीजें निकालो, फिर वैल्यू चाहिए उसी का लास्ट में कनेक्ट कर दो। अच्छा, जैसे ये है, ACE में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या, CDF में लड़कों की लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है, तो यहां भी पहले परसेंटेज में डिफरेंस भी, पहले कुल जो दिया गया ACE में मिलाकर लड़के, बार बार निकालने हैं, लड़के अभी लिखे थे यहां 12%, सी में कितना लड़के 10%, क्योंकि 2 3 है, और ई की अगर हम बात करें, देखो कितना, ई में बात करेंगे तो 5 और 2 7, यानी लड़के कितना, 14 में 15% लड़के, अच्छा 5 2 7 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 2, तो 5 में 10%, 14 में 10% लड़के, मतलब AC की बात करो 10 10 20 10 30 और तो 32%। ACE में 32% बॉयज हैं। और कह रहा है CD और F में छात्रों की संख्या की भी, ओहो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट CDF में टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, CDF, C 15, D 10, F कितना 16, तो 16 और 10 26 और 15 कितना 41 ना, हम करेक्ट हैं। आप कहोगे 14 नहीं 10 और 15 कितना 25 और 16, 25 16 41, बिल्कुल हम करेक्ट हैं भाई। दोनों में अंतर कितना, भले ज्यादा है लेकिन हमें अंतर का मतलब हुआ कोई ज्यादा, जो ज्यादा हो उससे हमें निकालना है। तो अंतर कितना हुआ सर, 9% हुआ, तो 9% अंतर हुआ, 9% इस वैल्यू का निकाल लो, तो जो 9% निकालोगे आंसर आएगा। तो 9% देखो 32,800 का भाई 9% यानी 9/100। आप लोग कहोगे सर बहुत हलवा हलवा आज करा रहे हैं, 9 8 72 2, 9 दुनाई 18 और 7 कितना हुआ 18 7, अच्छा 25 मिल रहा है, इसका मतलब 3052, ये सही आएगा। और 9 3 27, बाकी पता हो गया, सही लगा रहे हैं ना, 9 3 27 था कि नहीं ना, ठीक है 3 था, ओहो हो नहीं 30 नहीं 29 भाई। देखो जैसे करेंगे ना, 9 72 2 हुआ, 5 ही हुआ, 2 9 दूनी 18 7 23 हुआ, 9 3 27 2 29 हुआ, 29 52 हुआ, 29 52। कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं करो, आप लोग करोगे, हमें पता। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन। देखो एक सीक्वेंस से कर रहे हैं, अब कंडीशनल कह रहा है, इसको आप लोग पहले एक बार ध्यान से पढ़ो भाई। देखें भाई थोड़ा सा AC जो है चिल्ड नहीं कर रहा है, चलो जल्दी से बताओ आप लोग क्या आएगा, इसको आप लोग बताएंगे क्या आएगा। बस कंफ्यूजन है बहुत, कंफ्यूजन क्वेश्चन में दिया गया। क्वेश्चन का मतलब बोलने का तरीका है नहीं टफ।
क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। चलिए प्रैक्टिस करेंगे। क्या? यदि स्कूल ए में 37.5% लड़के हॉकी खेलते हैं, स्कूल एफ में 60% लड़कियां खो खो खेलती हैं, तो हॉकी ना खेलने वाले लड़कों की कुल संख्या खो खो खेलने वाली लड़कियों की कुल संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ओहो, If 37.5% boys school A play hockey, 60% girls school F play kho-kho. Very good. Then find the sum of total number of boys not play hockey and total number of girls play kho-kho. हो। देखो सबसे पहले ध्यान दो, वैल्यू तो लास्ट में यूज करेंगे, सिंगल पाई चार्ट है। कह रहा है ए में 37.5% लड़के हॉकी खेलते हैं और चाहिए क्या? हॉकी खेलते हैं और ना खेलने वाले लड़के चाहिए। खेलने वाले दिया है, ना खेलने वाले चाहिए। जैसे मान लो बोल दें एक क्लास में 60% लड़के हॉकी खेलते हैं, बाकी नहीं खेलते हैं। आप कहोगे 60% हॉकी खेलते हैं यानी 40% नहीं खेलते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार हम कहेंगे, बिल्कुल होता है। अच्छा, लड़कियां 60% खो खो खेलती हैं, तो खो खो खेलने वाली लड़कियों की मतलब ये डायरेक्टली लड़कियों के लिए भाई जो खेल रही हैं, लड़कों के लिए जो नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, ये पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम किसकी बात करेंगे? ए में बात करेंगे। ए में 20% टोटल स्टूडेंट हैं, जिसमें 3 और 2 का मतलब 12% लड़के हैं। तो ए की बात करें, 12% ए में लड़के हैं, 100 में 12 लड़के ए में ही हैं, 20 टोटल छात्र हैं और ए क्या है? लड़के हैं। इसमें 37.5% की वैल्यू याद होगी 3/8। नहीं याद है कन्वर्ट करो, 37.5% निकालना है तो ऐसे करोगे ना, कट करोगे 3/8 आएगा। 12.5% का 3 गुना होता है, 3/8 होगा। मतलब हम बोल दें 37.5% यानी 3/8। 8 में 3 हॉकी खेलते हैं लड़के, कितने नहीं खेलते हैं भाई? 8 में 5 नहीं खेलते हैं। तो ये कहोगे सर 62.5% नहीं खेलते हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अच्छा, रेशो नहीं निकालना। ए में 12.5%, ए में 12% टोटल छात्र हैं। अच्छा, ए में 20% टोटल छात्र हैं, जिसमें 12% लड़के हैं। 12% लड़के हैं, उसमें 37.5% लड़के हॉकी खेलते हैं, यानी 62.5% नहीं खेलते हैं। तो 62.5% का मतलब 5/8 होता है, या 37.5 की वैल्यू 3/8। 8 में 3 खेलते हैं, इसका मतलब 8 में 5 नहीं खेलते हैं। नहीं खेलने वालों का नंबर निकालना होगा तो 5/8 से गुणा करोगे। समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। लड़कियों पर आ जाएं भाई। एफ की अगर बात करें, एफ में 16% टोटल छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, और इसमें 3 और 5 के रेशियो में बॉयज और गर्ल्स हैं। हमें क्या चाहिए भाई? गर्ल्स की बात करेंगे। 3, 5, 8 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 2, तो 16% में 10% तो लड़कियां हैं, किसमें? एफ में। और 10% लड़कियां हैं, जिसमें 60% लड़कियां खो खो खोलती हैं। तो 60% का मतलब 60/100 यानी 3/5 लड़कियां खो खो खेलती हैं। तो कितनी लड़कियां परसेंटेज में खो खो खेलती हैं? 10 का 5 निकाल लो। तो 5 दूनी 10, 2 3 6%। और यहां देखो 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 5 3 15 का आधा 7.5, 7.5 ये 6, 7 6 13, 13.5%। 13.5% टोटल लोग खेलते हैं, मतलब जो बॉयज नहीं खेलते हैं और लड़कियां खेलती हैं, कुल मिला के 13.5% का नंबर चाहिए, वैल्यू चाहिए। निकाल लो भाई, ये समझ में आ गया। अब आप लोग क्या करोगे? 32,800 का 13.5%। अब कुछ लोग 13.5 को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। देखो जहां पॉइंट में जरूरत हो, मल्टीप्लाई आसान करना हो, तो जहां पॉइंट है ना उसको 1/2 कर सकते हो ना, मतलब ये थोड़ा आसान हो जाएगा। 13.5 ऐसे करेंगे तो ईजी हो जाएगा। क्यों? कि कैलकुलेशन शायद आसान हो जाए। तो 13.5 का मतलब अच्छा ये 13 26, 27/2 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 27/2%। परसेंट है, 2 0 कैंसिल हुआ। 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 चौक 8, 7 चौक 28, लास्ट में 8 होगा। तो 7 चौक 28 लास्ट किसी में नहीं है, नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान है, मल्टीप्लाई करो आ जाएगा जो भी। तो कॉन्सेप्ट पर आप लोग जाओ, पहले सब चीज जो कह रहा परसेंटेज में कंडीशनल निकालो, और फिर वैल्यू चाहिए तो टोटल वैल्यू दिया उसी का रिलेट कर दो। अब भाई कंफ्यूजन मत करिएगा, मतलब हमने कोशिश किया 10 क्वेश्चन एक ही डीआई पे करा दें, मतलब जो पहले रिकॉल किए थे आप लोग उसी को फिर से पुनः रिकॉल कर दें। तो कोशिश किया बेसिक बताने की, बाकी बेसिक तो भाई उसका डिटेल मेथड अलग केस है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा जो पहले पढ़ रहे होंगे। अच्छा इसको ध्यान दो, अगर हम इसकी बात करें ना, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? जिनको याद है, हमें तो याद है फिलहाल, एसबीआई क्लरिकल में कि पीओ में शायद था, पीओ में था शायद। ये 2018 की अगर हम बात करें, जिस समय हम वाराणसी में थे, यही सेम क्वेश्चन आया था प्री में, एसबीआई पीओ प्री में आया था। और इस बार
और यही क्वेश्चन की रिपीटेशन 2-3 एग्जाम में लगातार हुई। 2021 में एक ऐसे आया था, तो हमने उसको पिक किया। लेकिन उस समय लोग कह रहे थे सर, क्योंकि पहले क्या होता था ना, जो डीआई था वो ग्राफ जो होते थे ना 6 से 7 देते थे, मतलब 4 तो मिनिमम देते थे, 5-6 देते थे। जैसे अभी इसके पहले वाला देखो, ये कह रहे हैं ये जो है ना ABCDEF मतलब 6 है ना, तो ग्राफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन 6 देते थे, यहाँ 3 ही दिए लोग। पहले तो कंफ्यूजन, 3 दिए तो कुछ इसका मतलब घपला है। नहीं भाई, आसान है, पढ़िए इसको। पाई चार्ट गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन 3 डिफरेंट कंपनीज। देखो ये टोटल वर्कर 900 है, और ये पढ़िए ध्यान से, मतलब थोड़ा सा समझना होगा। टोटल एम्प्लॉय, कुल एम्प्लॉय जो है वो ऑफिसर्स प्लस वर्कर की बात करेंगे, और यहां वर्कर की संख्या दिया है। पहली चीज, ऑफिसर प्लस वर्कर बराबर टोटल एम्प्लॉय। ऑफिसर का डिस्ट्रीब्यूशन ए में 900 टोटल वर्कर है, एबीसी तीनों में मिलाकर। ए में कितना है भाई 900 का 32%, बी में 44%, सी में कितना 24%। यस, और ऑफिसर वर्कर का रेशियो, ए में अगर 16 रेशियो वर्कर होंगे तो एक ऑफिसर, मतलब 16 अगर वर्कर है तो एक ऑफिसर है। अगर हम बोल दें 32 अगर वर्कर है तो 2 ऑफिसर है, वही ना। सी की बात करेंगे, एक अगर ऑफिसर है तो 12 वर्कर है, मतलब 1 रेशियो 12 के अनुपात में वर्कर ज्यादा है, ऑफिसर्स कम है। ठीक है, वेरी गुड, ये समझ में आ गया। यहां से सिर्फ एबीसी में वर्कर्स निकलेंगे, और यहां रेशियो से वर्कर अगर पता हो गया तो फिर ऑफिसर निकलेंगे। अब वो वर्कर और ऑफिसर दोनों पता हो गए तो उस पर्टिकुलर एबीसी तीनों कंपनी में, अलग अलग कंपनी में एम्प्लॉय निकलेंगे। यस बिल्कुल, अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन आगे बढ़े भाई। यस ये जल्दी करो भाई, एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब तो मत करिए, कर चुके होंगे, मैं पता है आप लोग देख रहे तो कर ही चुके होंगे, लेकिन लाइक जरूर करिए और शेयर एक बार कर दिए। कुछ लोग और आते तो अच्छा लगता भाई, कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि ज्यादा लोग जुड़े हुए हमसे। ओके, दिस ट्राई टू सॉल्व दिस। ये सेम क्वेश्चन हमें चेंज भी नहीं किया, एग्जाम में आया था, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए भाई। कंपनी ए और सी मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या, ए और सी मिलाकर अधिकारियों की कुल संख्या के बीच क्या अनुपात है। देखो कर्मचारी अधिकारी, कंफ्यूजन ना हो तो इंग्लिश में पढ़िए। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर। वर्कर कंपनी ए एंड सी टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर। ध्यान दीजिएगा, ए और सी में वर्कर, ए और सी में इतना भाई, यहां वर्कर पता है। ध्यान दीजिएगा, ए की बात करेंगे, 16 अगर वर्कर होंगे तो एक ऑफिसर होंगे। तो ए में अगर 32% वर्कर हैं, 100 में 32 ए में वर्कर हैं, ये आपस में कनेक्टेड होगा। तो 16 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 2, इसका मतलब 2% क्या है ऑफिसर हैं। 16 की वैल्यू कितना है 32, तो 1 की वैल्यू कितना 2, मतलब 1 और 16, 32 और 2 का मतलब 2 और 32 का मतलब 1 और 16 ही तो हुआ। सी की बात करेंगे, सी में कुल 900 में यानी 100 ये टोटल मिलाकर होगा, 100 में 24 वर्कर हैं, तो 12 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू 2, तो 2। मतलब ये तो कितना आसान है भाई, इतना आसान नहीं आना चाहिए था, आप लोग कहोगे। ये हुआ ए और सी में टोटल किसकी बात कर रहा है, वर्कर और ऑफिसर। वर्कर कितने हैं 32, ध्यान दीजिएगा 32 और 24 कितना, 4 2 6 3 2 5, 56%। वर्कर कितना 4%। मतलब अब इससे रिलेट हो गया ना भाई, इस वाले डेटा से ही तो कर रहे हैं, रेशियो पता हो गया, इसके रिस्पेक्ट में पता हो गया। ये 100% की वैल्यू 900 है, 100% की वैल्यू 900 है, तो 32% निकाल दोगे, 24% निकाल सकते हो। और 32% निकाल लेंगे तो ये 16 की वैल्यू 32 है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2% भी निकाल लेंगे, वर्कर निकाल लेंगे, ऑफिसर निकाल लेंगे। लेकिन जरूरत क्या है, जब हमें ऑफिसर वर्कर परसेंटेज में पता हो गया, इससे कनेक्ट हो गए, तो वही इसका रेशियो चाहिए 0। 4 4 एकम 4 4 चौक 16, 14 रेशियो 1 है। यस यस यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, पहला बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, इसको बताओ, कंपनी बी में कर्मचारियों की संख्या, सी में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। वैल्यू जब पूछा जाए तब 900 का यूज है, तो 900 को डायरेक्टली निकालो, चाहे जैसे। बी में कर्मचारियों की कुल संख्या, बी में कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी। अगर हम बी के एम्प्लॉय की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब ऑफिसर प्लस वर्कर की बात की जा रही है, और हमें ये वर्कर्स के बारे में कह रहा है, रेशियो से हम ऑफिसर निकालेंगे ना, ठीक। सी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितना देंगे, और कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी सी। अब आप लोग दो ऑप्शन है, एक तो वैल्यू निकाल लो, वैल्यू से रिलेट करो। दूसरा अगर हम करें परसेंटेज में ए और सी में, मतलब बी में परसेंटेज में टोटल एम्प्लॉय और सी में टोटल परसेंटेज में कितने एम्प्लॉय हैं वो निकाल लो,
परसेंटेज में अंतर निकाल लो और जो अंतर आएगा वो 900 का निकाल लो, क्योंकि हम इसी के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। समझ मारा क्या कह रहे हैं हम? कुछ लोग ये भी करेंगे भाई, बी में टोटल हम पहले क्या निकाल लें, जैसा आप लोग कहो वैसा हम करें। कुछ लोग ये करेंगे कि क्यों कंफ्यूजन करें सर, चल अच्छा लिख दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे करेंगे सर हम कंफ्यूजन नहीं करेंगे, डायरेक्टली समझ मारा। 900 टोटल कितने हैं, वर्कर हैं। बी की बात करें, बी में कितने, 900 में 44% सर वर्कर हैं। हमें वर्कर आ गया सर, बी में अगर वर्कर आ गया तो 18 वर्कर हैं, एक ऑफिसर हैं, तो ये 18 की वैल्यू है सर। और अगर 18 1 यानी 19 निकाल लेंगे सर, टोटल एम्प्लॉई आ जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? 900 का अगर 44% निकालोगे कुल वर्कर आ गए, अगर कुल वर्कर आ गए तो 18 की वैल्यू है, एक और जोड़ दोगे 18 19 एक साथ कर दो तो टोटल क्या आ जाएंगे, और एम्प्लॉई आ जाएंगे। तो अच्छा ये हो गया। प्लस सर हमें क्या करना, सी में करना है। तो सी में तो डायरेक्टली भी था, सी में सर हम फिर से 900 का क्या करेंगे, देखो ध्यान दोगे, सी में हम फिर वही हम कह रहे थे 900 अगर कॉमन ले सकते थे ना, क्यों हम करें सर। सी की बात करें, 900 का 24% निकालेंगे सर, क्या निकला है ये 900 का 24% सी में वर्कर सिर्फ निकला है। सी में वर्कर निकला है सर। अगर वर्कर निकल गया है तो वो 12 रेशियो हैं, एक और जोड़ देंगे, कुल 13 मिलाकर एम्प्लॉई हो जाएंगे। अगर एक निकालेंगे तो ऑफिसर आएंगे। हमें एम्प्लॉई चाहिए सर, ये जो आया है ये 12 की वैल्यू है, 13 की वैल्यू निकालेंगे तो हम टोटल क्या निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे हम एम्प्लॉई। लेकिन क्या सर इसका सम निकालना है? नहीं सर, आप गलत कर रहे हैं सर, अंतर निकालना है। अंतर कर दिया तो अब आप लोगों के ऊपर 900 को मल्टीप्लाई करो नहीं करो, जैसा समझ में आए। देखो चलिए इससे कर देने, 0 कैंसिल हुआ, 9 दूनी 18 हुआ, 2 से 2 22 हुआ, 19 दुनाई 38, 19 दुनाई 38 और 3 कितना हुआ भाई 41 हुआ, 418 हो गया। माइनस यहां से देखो 100 900 का मतलब इकट्ठे हुआ, 12 दुनाई 24 हुआ, 9 दूनी 18 और 18 और 13 को मल्टीप्लाई करो, 18 3 54 और 18 एकम 18 और 5 कितना हुआ 23। घटा दो, 8 में से 4 यहाँ 4 हो गया, 1 में से 3 गया -2 का मतलब 8 हो गया, 3 में से 2 गया 184 है सर, है हाँ बिल्कुल है सर। तो बताइए कोई कंफ्यूजन है? नहीं 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 सर, 11 में से 3 8 हुआ ना, 11 हाँ 184। कितना आसान क्वेश्चन है सर। अच्छा कुछ लोग ये भी करते हैं, ये तो हमने 900 नहीं करते पहले ही। देखो सी की हम बात करें भाई, 24% है तो 12 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 2, तो ये 2 और 24 यानी 26%। तो कुल मिला के 26% टोटल एम्प्लॉय हो जाते, ये 24 ये और 1 ये। और बी की अगर हम बात करें, बी में कटता नहीं था ये 18 की वैल्यू दिया तो 1 निकालते या 19 निकालते डायरेक्टली आ जाता सर। तो आप लोग कहते कि सर भले फ्रैक्शन निकालते हैं लेकिन ऐसे करते थे 2 से यहाँ 22, तो 22 दुनाई 19 दुनाई 38, 19 दुनाई 38 और 3 कितना हुआ 38, 3 कितना 41। तो 418 बटा सर 9% क्या है, ये टोटल एम्प्लॉय है, दोनों का अंतर। फिर उसके बाद 900 का निकालो तो भी आंसर आ जाता। जैसा आप लोगों को सही लगे बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। आई होप आंसर सही आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए इस पे आओ आप लोग। कंपनी ए में अधिकारियों कुल संख्या, बी में अधिकारियों की संख्या कितना कम है, वैल्यू की बात कर रहे हैं, परसेंटेज वर्ड नहीं यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर कंपनी ए इज हाउ मच लेस देन टोटल नंबर ऑफ, परसेंटेज नहीं वैल्यू। ए में की बात करें, देखो ए में ऑफिसर, भाई ए की बात करेंगे 900 में 32% वर्कर हैं, उस 16 की वैल्यू कितना हो 32, 1 की वैल्यू 2, यानी 2% ऑफिसर हैं सर। अच्छा बी में अधिकारियों की संख्या से, ए में अधिकारी, बी में ऐसे कटता नहीं था सर, अभी लिखे थे 18 की वैल्यू 44, 1 की वैल्यू, तो सर 18 की वैल्यू 44, 1 की वैल्यू 9, यही करेंगे ना सर। 18 की वैल्यू 44 हुआ परसेंट, तो 1 निकालेंगे ऑफिसर आ गया, तो यानी कितना हुआ 22/9% है सर। अंतर चाहिए, ध्यान दो। तो जो भी यहां ज्यादा आएगा उसमें से घटा दोगे, क्या आएगा 2% और कितना, तो 2% ए में ऑफिसर हैं सर, और बी में कितने ऑफिसर हैं 22/9%। इनका अंतर कितना होगा परसेंटेज में, आप कहोगे 9 दूनी 18, अरे यार ज्यादा मतलब माइनस में आएगा, मतलब ये ज्यादा होगा। तो 9 दूनी 18 और 22 यानी 4/9% सर अंतर हुआ। तो 4/9% किसका, ये परसेंट की वजह से 1 0 और इस 900 का, तो ध्यान देगा यानी 4 अंतर होगा। कितना आसानी से सॉल्व कर लोगे भाई, अभी तो वही किया ना भाई। हम ही कह रहे हैं अगर हमें 16 की वैल्यू 32 तो 1 की वैल्यू 2% हुआ, तो 2% इसके अकॉर्डिंग आ गया नहीं आ गया।
वैसे यहाँ पे 18 की वैल्यू 44, 1 की वैल्यू इतना, तो दोनों का अंतर कितना हो 4/9%, तो 4/9 900 का निकाल लो, आंसर हो गया, बिल्कुल सही है, 4 आ गया। ओके, कंपनी डी में अधिकारियों, अच्छा डी है ही नहीं यहाँ पे, एबीसी है, लेकिन डी कंफ्यूजन के लिए बोल दिया गया। आप लोग बताओ इसको क्या होगा भाई, दिस कंपनी डी में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी सी में अधिकारियों और श्रम की कुल संख्या से 50% और 25% अधिक है, तो डी में कुल कर्मचारी कुल संख्या। पहले परसेंटेज में मोर लेस निकाल लो, क्योंकि हमने पहले बताया था ना। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर एंड वर्कर कंपनी डी 50%, 25 मोर देन नंबर ऑफ ऑफिसर एंड वर्कर कंपनी सी। सी की बात करो तो सी में भाई डी में जो ऑफिसर है कितना 50% ज्यादा है ना, पहले 50 दिया है, वर्कर कितना है 25% ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। तो निकाल लो पहले कंफर्म है भाई। सी की बात करें 12 की वैल्यू 24, मतलब ये 24% है क्या वर्कर हैं, तो 12 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 2% क्या है ऑफिसर हैं, तो 2% ऑफिसर हैं, तो डी में ऑफिसर कितने होंगे, 2 को 50% बढ़ा दो भैया, 2 को 50% 3% हो गया, 2 का 50% 1 हुआ है कि नहीं, तो यानी 3 हो गया, और ये 24% इसको 25 बढ़ा दो तो 1/6 कर दोगे, 6 चौक 24 यानी 30% हो गया भाई। 24 को अगर हम कितना 25% बढ़ाएंगे, नहीं 1/4 बढ़ाएंगे, 6 बढ़ाएंगे, तब भी कहेंगे 30% हो गया। तो डी में ये ऑफिसर होंगे, ये वर्कर हो गए, तो कुल इंप्लाई 33% हो गए सर। तो 33% किसका निकालेंगे सर, उसी 900 का निकालेंगे, क्योंकि इसी से जनरेट किया गया है सर। टोटल इंप्लाई 900 का 33% सबको पता है, 900 का 33% 9 3 27 होता है, 9 3 27 और 2 29, 297 होता है, 297 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कितना आसान है भाई। तो ये पहले परसेंटेज में हमने ऑफिसर वर्कर निकाला, तो उसी को परसेंटेज में ही हमने 50 और 25% बढ़ा दिया, तो डी में टोटल ऑफिसर वर्कर यानी एम्प्लॉई आ गए, तो 900 का निकाल लो। ठीक है, वेरी गुड। इसको बताओ आप लोग जल्दी से। आप लोग कहोगे कंपनी में श्रमिकों की कुल संख्या, कंपनी बी और सी में श्रमिकों की संख्या। ओहो, वैल्यू देखो, यहां वैल्यू पूछा जा रहा बार बार, वो जान के करा परसेंटेज करेंगे तो वैल्यू को आप लोग यूज ही नहीं कर पाओगे। कुछ लोग कहोगे सर बार बार हम 900 क्यों कर रहे हैं, कुछ लोग वैल्यू निकाल कर रहे होंगे, इसलिए और टाइम लग रहा होगा। ए में श्रमिकों मतलब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी है, वर्कर कंपनी की बात करेंगे 32%, देखो 32%, ये तो कंफर्म हुआ। एंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कंपनी बी एंड सी टुगेदर, कंपनी वर्कर इन कंपनी बी एंड सी टुगेदर। अच्छा, वर्कर की बात करें बी और सी में इतना है, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, वर्कर की बात कर रहे हैं श्रमिक। यहाँ तो ये तो वर्कर ऑफिसर का रेशियो है, तो 24 और 44 का मतलब कितना हुआ, तो 24 44 4 4 8 6 यानी 62%। अच्छा, 68% हुआ भाई, ये 32 है तो बाकी 68 बचेगा ना। डिफरेंस कितना होगा, 8 से 2 गया 6 और 6 से 3 गया 3, यानी 36% अंतर होगा। तो 36% अंतर डायरेक्टली निकाल लो, 36 नवियां कितना होगा, इसका 36% निकालो, देखते ही पलक झपकते ही आंसर। लेकिन पलक झपकते आंसर तब दे पाओगे जब 36 नवियां 324 पता होगा, नहीं तो पहले 9 6 54 9 3 27 और 5 कितना 32, यानी तब भी तो हुआ 324। बिल्कुल सही आंसर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होना भी चाहिए भाई। तो डीआई में ध्यान दीजिए, पाई चार्ट खासकर बहुत आसान होता है, मतलब सबसे आसान जो हमें लगता है पाई चार्ट, और अगर हमें लगता है और हमने बहुत सारे लोगों को बताया भी है, हमारे तरीके से अगर पाई चार्ट सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान देना कि पहले सारे एस्पेक्ट पाई चार्ट में कितने टाइप के बनते हैं और उस टाइप को हमें अटेम्प्ट करने का अप्रोच क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए, और वो पता हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। आज हम थोड़ा सा जल्दी का मतलब अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं। पाई चार्ट देखो, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन में पाई चार्ट का बार बार कैसे आप लोग इंक्रीज डिक्रीज करोगे, कैसे कंपैरिजन करोगे, कैसे रेशियो निकालोगे, कैसे रिलेशन उसमें मतलब कोडिफाई करोगे, ये सब हम बता चुके हैं। हम थोड़ा सा मतलब बेसिक अप्रोच के साथ प्रैक्टिस के मोड पे हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसको देखो ध्यान से, इसको पढ़िए बस, दिस द लास्ट क्वेश्चन। Pie chart given below present the number of students appeared for IBPS from different states। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर IBPS 2014 में ले गए हैं आपको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख लोग IBPS में। 2014 में 2 लाख हो सकते हैं, लेकिन 2000 अभी बात करें 14 में क्या 16 या 18 में, मतलब रिकॉर्ड टूट गया था भाई। बैंक में शायद 52 लाख के आसपास थे, मतलब अपीयर हुए थे। बैंक में भी बहुत सारे लोग अपीयर होने लगे हैं। चलो फिलहाल इसकी बात करते हैं। अच्छा, ये क्या रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो भाई आप लोगों को,
ये हरियाणा है 12%, ये दिल्ली है, बिहार है, अपना यूपी है और अपना राजस्थान। राजस्थान में बच्चों का रुझान कम है बैंक में डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन है नहीं। सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। अच्छा वाह। यूपी में 28% सेकंड नंबर पे। तो आप लोग सबसे पहले बताओ ये पाई चार्ट क्या कह रहा है। 2014 में अगर हम बोल दें यूपी से कितने लोग अपीयर हुए तो तुरंत कहोगे भैया 28%, 2 लाख का 28%, ये ना। दिल्ली से कितने अपीयर हुए 2 लाख का 32%। डायरेक्ट कहोगे नहीं कहोगे? यस कहोगे। अच्छा, तो यहां कह रहा है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड। भाई अटेम्प्ट तो होना तो अच्छी बात है, बिना तैयारी के अटेम्प्ट होना गलत बात है। तो दिल्ली में जिन्होंने क्वालिफाई किया 32%, यानी जितने अपीयर हुए उसमें से 32% ने क्वालिफाई किया टीयर 1। मेन होता तो बहुत ज्यादा सिलेक्शन हो जाता। तो 32% क्वालिफाई किया, यानी 68% नॉट क्वालिफाई। बिहार में 28%। शिक्षा बड़ी खराब है। यूपी की उससे अच्छी खराब हो गई डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन यूपी खराब नहीं, यूपी में बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमें पता है। बिहार में भी, यूपी बिहार दो जो है। अगर एजुकेशन की बात करेंगे, लेबोरियस की बात करेंगे, हाँ लोग, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि जो है अगर हमारी स्पोकन अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्पोकन ये जो है प्राइवेट कंपनीज का पार्ट है, लेकिन अगर मैथ्स की बात करो, टैलेंट की बात करो, एक्सीलेंस की बात करो, कम्युनिकेशन से सिर्फ नहीं आती है। कम्युनिकेशन क्या होता, एक बॉडी लैंग्वेज को अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन जो स्किल्स होते हैं, जैसे आप देखो अपने सूर्य कुमार यादव को ले लो, उमेश यादव को ले लो। सूर्य कुमार यादव बोल लेते हैं भाई, उमेश यादव बिल्कुल नहीं बोलते थे। पूरा देश देखता है उनको। कितना देश देखता है आप कहोगे सर 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। तो स्किल बड़ी चीज होती है, तो वही चीज है। फिलहाल इस पे आते हैं। राजस्थान में 30% क्वालिफाई किए, हरियाणा में 24% क्वालिफाई किए, यानी यहां अपीयर नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड आईबीपीएस अलग अलग स्टेट्स में, यहां अपीयर निकालोगे, पाई चार्ट दिया, और यहां पर क्वालिफाई निकालेंगे। डन? यस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ गए हैं? यस समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्टली देखो, देख के बताओ आप लोग। और अभी वही अप्रोच पाई चार्ट वाला, सिंगल की बात करें सब, आज कोई कंफ्यूजन वाले नहीं है, बिल्कुल आसान आसान वाले। हरियाणा से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। अच्छा थोड़ा भाई इसमें इंग्लिश से पढ़ो, कंफर्टेबल रहता पढ़ने में। हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम हरियाणा, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम राजस्थान। हरियाणा में क्वालिफाई करने वाले, ध्यान देगा, हरियाणा में क्वालिफाई करने वाले व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान में अपीयर्ड होने वाले, राजस्थान की बात करेंगे, अगर 100 लोग हैं, देखो कंपैरिजन में वैल्यू डेटा की जरूरत नहीं होती है। 100 लोगों में अगर आप लोग बात करो राजस्थान में 8%, राजस्थान से सिर्फ 8% लोग अपीयर हुए हैं, तो अपीयर वाले नीचे रहेंगे। मतलब हरियाणा में क्वालिफाइड का राजस्थान में अपीयर से कंपैरिजन करना है, तो ऊपर क्या करोगे, राजस्थान में अच्छा हरियाणा में क्वालिफाई। हरियाणा में भैया 12% लोग अपीयर हुए हैं, 12% अपीयर हुए हैं, 100 में 12 लोग अपीयर हुए हैं, और हरियाणा में कितने 24% लोग क्वालिफाई किए हैं। तो 12% का 24% ये क्वालिफाई, 12% का 24% क्वालिफाई, मतलब वही परसेंटेज में कम आएगा ना। और राजस्थान की बात करें सिर्फ 8% अपीयर हुए, तो राजस्थान में अपीयर होने वाले हरियाणा में क्वालिफाई करने वाले से कितना परसेंट है, तो राजस्थान में जो अपीयर हो नीचे इंटू 100 से गुणा कर दो, आंसर क्या आएगा भाई। एक परसेंटेज कैंसिल हो गया, एक नहीं कैंसिल हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे आएगा, ये इससे कैंसिल होगा। यहां से 8 3 24 12 3 36% देखते ही आंसर, यानी मतलब क्या क्वेश्चन दे दिया भाई, इतना इजी क्वेश्चन। क्लियर है? वेरी गुड। बस तरीका पता है कि हमें वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग कहेंगे 2 लाख में अपीयर होने वाले हरियाणा में 2 लाख का 12% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे भाई, जब जरूरत नहीं होती तो क्यों निकालेंगे। वेरी गुड। चलिए इसको बताओ, बिहार और यूपी में एक साथ कितने छात्रों ने उत्तीर्ण किया। वाह, बहुत अच्छी बात है। कैंडिडेट क्वालिफाई की, हाउ मेनी कैंडिडेट क्वालिफाई फ्रॉम बिहार एंड यूपी टुगेदर। तो बिहार और यूपी टुगेदर का पहले परसेंटेज में निकालो, फिर वैल्यू निकाल लेना। ठीक, बिहार की हम बात करेंगे। देखो बिहार 20% है, 20% लोग अपीयर ही हुए हैं, मतलब 100 में 20 लोग बिहार से अपीयर हुए हैं, और बिहार से पास कितने 28%। वाह, तो 20 का 28% निकाल लो, 28 नहीं 56 यानी 5.6% आ गया। ध्यान दीजिएगा, यही ना।
मतलब यही तो करोगे। देखो क्या कह रहे हैं, 20% है, इसका भी 28% निकालो, ये कह रहे हैं। तो परसेंट को ऐसे रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करके चाहे करो, चाहे से करो 20 पंचे 100, 5 पचम 25, 5 36 यानी 28, या 20 को 28 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा दो। ठीक है, ये परसेंटेज में है। बिहार में परसेंटेज में इतने क्वालिफाई किए। और किसकी बात कर रहा है, यूपी की। भैया यूपी में कितना, 28 का 25%, 28 का 25% यूपी में करोगे। कैसे करोगे, 28% है, इसका 25% निकालो, तो क्या करोगे भाई, 25 1/4 सते यानी 7%। तो कुल मिलाकर ये 5.6 और 7 जोड़ोगे तो दोनों मिलाकर 7 5 12.6% आ गए। दोनों को मिलाकर इतने परसेंट लोग क्वालिफाई है। कभी कभी ये भी आ गया, बिहार और यूपी से कितने परसेंट लोग कुल छात्रों का क्वालिफाई किए हैं, तो ये कुल छात्रों का 12.5%, कुल जितने लोग अपीयर हुए 100 का, तो इतना। लेकिन वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए भाई, 2 लाख का निकाल लो। 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख का 12.6%। देखो दिस 2 तो कट गया, 1 डेसिमल में कट गया, इसको दोगुना करो, 2 छक 12, 2 9 4 1 5, 2 1 कम 2। देखो कितना आसान है, 25,200, 25,200, कितना आसान कैलकुलेशन है, बिल्कुल इजी हुआ। बोलो क्लियर है? यस, हमें पता है क्लियर होगा, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन करते ही नहीं आप लोग। निम्नलिखित में राज्य में योग्य विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, मतलब सबसे जो है योग्य विद्यार्थी, मतलब सबसे कम क्वालिफाई किसमें किए, ये इसकी बात की जा रही है। भाई देखो, अगर आप लोग दिल्ली की बात करो, दिल्ली में अपीयर है 32 का 32% निकालो, लगभग 9 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा। बिहार की बात करो यानी 5.6% है। यूपी की बात करोगे 7% है। राजस्थान की बात करो आर्थिक 24 2.4%। राजस्थान में कम अपीयर भी हुए हैं और यहाँ 30%, यही सबसे सही है। 12 दूनी 24, अच्छा ये चेक कर लो। हरियाणा 12% का 24% निकालोगे ना, तो तब भी ज्यादा है। 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 4 कितना 28 है, 2.88%। तो फिलहाल इससे ज्यादा ही है। सबसे कम कह रहा है कि योग्य कैंडिडेट हैं। अरे ओ हो। ओके, बढ़िया हो गया, नहीं तो कंफ्यूजन। देखो ये सब ज्यादा है, 8 का जैसे 3 निकालोगे 2.4% और 12 का इतना, मतलब ये वैल्यू भी कम है, उसका उतना परसेंट निकालो क्वालिफाई। तो सबसे अच्छी बात है राजस्थान वाले कम योग्य हैं बैंक के लिए। ठीक है, 8% का 30%, 2.4, और 12 का अगर 2 मतलब देख के बता दोगे, जरूरी थोड़ी वैल्यू निकाल के करो। अच्छा इसको बताओ, यूपी से परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या का दिल्ली से, मतलब व्हाट इज द रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर फ्रॉम यूपी। यूपी कितने हैं भैया, 100 में 28 लोग अपीयर है यूपी से। यस, एंड यूपी नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड फ्रॉम दिल्ली, मतलब द स्टूडेंट अपीयर फ्रॉम यूपी एंड क्वालिफाइड फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में 32% का कितना, 32%। तो 32% का 32% ये निकालोगे, एक तो रिमेन करोगे, ये यूपी में अपीयर और ये दिल्ली में क्वालिफाइड, इनका अनुपात बताना है। बता दो भाई, क्या दिक्कत है। यहां से देखो परसेंटेज से कैंसिल हुआ, यहां से 4 7 28, 4 8 32, ठीक है। अच्छा जब इतना कर दिए हैं तो और कर दें, यहां से 4 से 4 8 32 हुआ, 4 से यहां 25, 25 7 175, इधर आ जाएगा 8 64, क्या 175 64 है। यस यस यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब आसान, इतना आसान उम्मीद नहीं किया जा रहा था भाई। चलो इसको बताओगे। सभी राज्यों में उत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या, ये है अच्छा क्वेश्चन। तो पहले सभी राज्यों में उत्तीर्ण आप लोग क्या करोगे, परसेंटेज में निकालो भाई, और फिर उसके बाद जोड़ो। जैसे सबसे पहले दिल्ली आओ, दिल्ली का 32 का स्क्वायर कितना हुआ, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का 32%, तो 1024, तो 10.24, थोड़ा चटक कलर ले लें भाई, 10.24%। अच्छा आपने बिहार में आओ, 28 दुनाई 56, 5.6%, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अपने यूपी में आओ, 28 का 25 यानी 1/4 7%। अपने राजस्थान में आओ, 30 का 8 24 2.4%, ठीक है। अपने लास्ट आओ हरियाणा में 24, 12 का 24, 24 गुना 48, 24 से कम 24 4 28, 2.88%। हाँ देखो 12 चौक 48, 12 दुनाई 24 और 4 28, 2.88%। सबको जोड़ोगे, पहले परसेंटेज में जोड़। देखो 4 8 4 12 के 2 कैरी 1 हुआ, 3 ना 6 3 9, 9 4 13, 13 और 8 कितना हुआ 21, कैरी कितना 2,
2, 5 2 7, 7 7 14, 14 2 16, 16 2 18 के 8, कैरी 1, 1 1 2। हमने ऐसे जान किया कि देखिए आप लोग कैसे करते हैं, ठीक। 28.12%, तो 28.12% इसी का डबल कर दो। डबल का मतलब जब 2 लाख का करोगे तो इतना 2 लाख का निकालो, यानी 2 लाख का क्या करेंगे, औसत संख्या हो भी 4 से डिवाइड भी करना, चलो कोई बात नहीं। तो इतना का 28.12% डिवाइड बाई 4, यानी कुल छात्र सब में सभी छात्र डिवाइड बाई 4, 4 नहीं भाई, 1 2 3 4 5 राज्य हैं, 5 से भाग करो, सभी राज्य का मतलब 5 से भाग कर दो आंसर। तो 5 से करोगे, देखो 5 चौक 20 हुआ, 4 मतलब 2 जीरो डेसिमल करिए, 4 से गुणा करना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48, इसमें भी, ये तो इसमें नहीं है, बस इसमें नहीं, इन तीनों में है। अच्छा 4 32 2, 4 32 2, ये नहीं है, ये नहीं, यही है, मतलब ये 11 2 48। कितना आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो बोलिए जय सिया राम की। ओके, थोड़ा ये भी बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन 25 आते हैं, आते 20 क्वेश्चन, लेकिन हम 5 एक्स्ट्रा ले आए हैं। अच्छा आप लोग बताइए, एक क्वेश्चन बताएंगे, ये कंफ्यूजन कर दिया गया इस क्वेश्चन में, क्या, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन टन सेल्स ऑफ कंपनी 2009 से 2014, 2009 सेल्स व्हाइट वाला, इतना 400 टन सेल किया है, 2010 में 650 टन सेल किया है। अब प्रोडक्शन की बात करें, 2011 में प्रोडक्शन 700, 900, ऊपर वाला जो रेड कलर वाला प्रोडक्शन है, नीचे व्हाइट कलर वाला क्या है, सेल्स है। तो 2009 से लेके 2014 की बात प्रोडक्शन और सेल्स की बात की जा रही है। और टेबल क्या दिया, ध्यान समझिएगा, ईयर में 2009 में, जो 2009 में प्रोडक्शन हुआ है किस कंपनी द्वारा, देखो रेशियो प्रोडक्शन ऑफ ए टू द प्रोडक्शन टन बाई बी एंड द रेशियो ऑफ सेल्स बाई ए टू बी, ए और बी के प्रोडक्शन, ए और बी के सेल्स। अच्छा यहां क्या दिया है, द ग्राफ गिवन बिलो प्रेजेंट द प्रोडक्शन इन टन सेल्स ऑफ कंपनी 2009 इतना। अच्छा कंपनी का नाम नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, कंपनी का नाम नहीं दिया है, ये कंपनी ए होनी चाहिए, बोलो क्लियर है। हम सिर्फ ध्यान दीजिएगा, इन सब में जो दिया है कंपनी ए दिया है, सब कंपनी ए का प्रोडक्शन और सेल्स दिया है, और ये कंपनी ए और बी के प्रोडक्शन, ए और बी के सेल्स का रेशियो दिया है। समझ में आ गया, चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोडक्शन इतना सब कुछ दिया गया है, पहले से क्लियर हो जाएगा। देखो कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए फ्रॉम द ईयर 2012 टू प्रोडक्शन कंपनी ए 2013। तो ए 2012 के का प्रोडक्शन क्या है, रेड वाला, 2012 का प्रोडक्शन एक कितना 650 ना, और फ्रॉम ईयर 2012 टू प्रोडक्शन कंपनी ए इन 2013, मतलब 2012 का प्रोडक्शन 13 से कितने परसेंटेज, अनुमानित कितने परसेंट वृद्धि क्या है 13 में, अरे यार 2012 में ए के उत्पादन में, बस 2013 में कंपनी ए के उत्पादन में कितने, अरे यार ये कंफ्यूजन कर दिया गया है। इंग्लिश देखो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट इंक्रीज द प्रोडक्शन ए 2012 टू द प्रोडक्शन इन कंपनी, हो यहाँ 2013 यहाँ होना चाहिए, 2012 यहाँ होना, तभी तो कह रहा हूँ भाई 2013 में 2012 की तुलना में ज्यादा है ना अनुमानित। और 2012 में प्रोडक्शन कितना है 650, 2013 में कितना 800, तो भाई 2012 में 800 से कमी होगी, और 2013 में 2012 की तुलना में वृद्धि होगी। तो चलिए वृद्धि की बात करेंगे, तो हम देखो अगर दोनों देखते कौन सा आंसर आता है। वृद्धि की बात करेंगे भाई, तो 650 ये था, 800 ये था, तो कितना हुआ 150 बढ़ गया ना, 150 बढ़ गया किससे, 650 से, लगभग कह रहा इंटू 100। तो ये वृद्धि की अगर हम बात करेंगे, ये 5 से 13, 5 से 5 यही 15, तो कितना हुआ 300 बटा 13, 1/13 की वैल्यू कितना हुआ 7.7, तो उसका 3 गुना 7 तरीके 21, यानी 7 तरीके लगभग 24%, 26%, यह सही है। वृद्धि की बात करा 26%, यानी ये ध्यान दीजिए जो भी ये दिया है ना, ये प्रोडक्शन और सेल्स सिर्फ ये कंपनी ए का दिया है, हम बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ये सब जो गाथा दिया है कंपनी ए की बात कर रहा, और ए और बी के प्रोडक्शन और इसका रेशियो यहां से दिया है, ठीक है। अब आप लोग बता दोगे ना, ए की बिक्री उसी वर्ष ए के उत्पादन से लगभग कितना परसेंट है। बस 2012 में ए की बेचे द सेल्स कंपनी ए इन 2012, तो ए 2012 इसकी सेल्स कितना 500। व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन सेम ईयर, इसके प्रोडक्शन का 650 कर रहे भैया, इतना आसान क्वेश्चन।
क्या दिक्कत है, अप्रॉक्सीमेट चाहिए निकाल लो। 5 से 13, 5 से 10, तो 1000/13 ना। सॉल्व करिए, 13 7 91, सॉल्व कर लेंगे ना, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरी गुड। अब भाई सब निकालिए। दिक्कत तो वहां आएगी जब बी की बात करेगा, जैसे ये। अब जो है यहां इसको देखना, इसको टच करना है। अभी तक ए में कुछ टच ही नहीं करना था। मतलब अगर ए का प्रोडक्शन पता है तो ए के प्रोडक्शन 9 की वैल्यू है, बी निकालने के लिए 8। ए का सेल्स पता है, बी का सेल्स ये रेशियो। ये बहुत बार इस टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, तो टाइम हो रहा है, आप लोग बोर हो रहे होंगे। चलिए फिलहाल बोर का मतलब ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, हमें पता है। ये 2 क्वेश्चन और है, ये डाल देंगे उसमें टेलीग्राम पे, उस पर चेक कर लीजिएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा भाई। जाते जाते एक बार जो है थम्स अप करके जाइएगा। तो नेक्स्ट समय में कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा भाई, अच्छा बुरा जो भी है यू कैन बोल सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।